तो अब सब लोग यही बोल रहे होंगे कि क्यों भाई अनुराग भाई आप टाइटल में थंबनेल में क्यों हमें ऐसे सपने दिखा देते हो कि सैलरी डबल, बोनस, अपग्रेड और ये सब चीजें हमें फेक सी लगती हैं, क्या ये सही होने वाली हैं? तो यस, ये चीजें बिल्कुल सही होने वाली है। जितनी भी ऑडियंस है सबको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपग्रेड एंड बोनस कैसे ले सकते हैं कंपनीज के अंदर। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये भी बता दूं कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपको यूट्यूब पे या कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एज ए एक्सपीरियंस जब आप 2-3 साल कोई भी आईटी कंपनी, कोई भी एमएनसी कंपनी में काम करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपको ये सब चीजें पता चलती हैं। जैसे कि मेरे एक भैया हैं, वो 2-3 साल से टीसीएस में कर रहे हैं, मतलब 3 साल हो गए होने वाले हैं, तो उनसे मैंने एक्सपीरियंस लिया। एक इन्फोसिस में मेरे एक भैया हैं 1 साल से कर रहे हैं, उनसे मैंने इंफॉर्मेशन ली। और एक विप्रो में भी एक है, मेरी दीदी है ये बोल सकते हैं, तो उनसे भी मैंने इंफॉर्मेशन ली। ये पूरा एक वीडियो एक समराइज्ड होगा कि आप कैसे अपग्रेड हो सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक चीज मैं और बता दूं कि मैं किसी भी कंपनी को टारगेट करके वीडियो नहीं बना रहा हूं कि भैया ये सिर्फ विप्रो के लिए होगी या सिर्फ टीसीएस के लिए होगी। ये ऑल आईटी एमएनसीज कंपनी जितनी होती सब में ये सिनेरियो चल रहा होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 2.0। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि हमें क्या करना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब बहुत लोग नहीं करते हैं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। तो आज की वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं बिलेबल प्रोजेक्ट्स एंड नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया यहां तो बोनस अपग्रेड की बातें हो रही थी, अब ये बिलेबल प्रोजेक्ट्स एंड नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट्स तुमने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया। ऐसा नहीं है भाई, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और समझते हैं। अगर आपने बिलेबल एंड नॉन बिलेबल को समझ लिया तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको किस में अपग्रेड एंड किस में बोनस मिलने वाला है। हाउ टू टेक बोनस एंड अपग्रेड आफ्टर ज्वाइनिंग। 3 चीजें यहां पे होती हैं। या तो आप फ्री पूल बैठे, बेंच पे बैठे, आपके पास कोई काम नहीं है, तो इसकी कोई बात नहीं है, आपको फ्री की सैलरी मिल रही होती है। वैसे हम आगे और बात करेंगे कि आपको फ्री पूल में रहना बहुत टाइम तक ठीक है कि नहीं। अभी हम नॉन बिलेबल की बेनिफिट्स की भी बात करेंगे। लास्ट में मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए अगर आपको एक ग्रोथ करनी है अपनी तो अच्छी। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट होता है बिलेबल प्रोजेक्ट एंड नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट। अब ये समझिए, देखिए बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, बहुत इंफॉर्मेटिव है ये। नॉन बिलेबल की पहले बात कर लेते हैं। नॉन बिलेबल मतलब क्या होता है, जब आप विप्रो के अंदर ही काम कर रहे होते हो और विप्रो आपको चार्जेस प्रोवाइड करता है आपके, और आपको आपकी सैलरी देता है विप्रो अपने ऑर्गेनाइजेशन से। मतलब बहुत ही कंफ्यूजिंग हुआ, ठीक है, अपन इसको और समझेंगे। अभी बिलेबल पे चलते हैं। बिलेबल क्या कहता है कि भैया आप कर तो विप्रो पे ही काम रहे हो, लेकिन आप क्लाइंट के अंडर काम कर रहे होगे। आपका सैलरी, आपका पैसा क्लाइंट के चार्जेस से आएगा, मतलब क्लाइंट आपके चार्जेस पेड करेगा। समझ गए? नहीं समझे मेरे को पता है, कोई बात नहीं, बने रहो वीडियो में, आप अनुराग भाई है समझाने के लिए। दूसरी बात, बिलेबल में क्या आपको मिलेगा? मैक्सिमम वेरिएबल कॉम्पनसेशन। वेरिएबल कॉम्पनसेशन क्या होता है? जब आपके अप्रेजल करके, जब आपकी मतलब एनालिसिस करके कि आपको कोई टास्क दिया गया, आप उसके रिजल्ट में कैसा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर कितना एफिशिएंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें आपका वेरिएबल कॉम्पनसेशन अप या डाउन होता है कि आपको मतलब ज्यादा सैलरी या ज्यादा बोनस अपग्रेडेशन देना है या कम देना है। एंड प्रमोशनल बेनिफिट्स कि भैया आपका अगर क्लाइंट प्रमोशन कर दे कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है तो हम मान सकते हैं। आप XYZ कंपनी पे हैं, ठीक, XYZ कंपनी पे हैं, कंपनी के पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट है जो कंपनी के अंदर ही काम कर रहा है, XYZI कर देते हैं, ठीक, इंटरनल में प्रोजेक्ट काम कर रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट है XYZ जिसमें एक क्लाइंट के अंडर में काम कर रहे हैं, ठीक। तो 2 टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं। अब जो नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट्स में होगा वो कंपनी के अंदर ही काम कर रहा होगा, इंटरनल में, ठीक। तो उसके सैलरी वगैरह कौन देगी? कंपनी ही देगी। लेकिन जो XYZ जो क्लाइंट के अंडर में काम कर रहा होगा तो उसकी सैलरी कहां से आएगी? क्लाइंट के पैसों से आएगी। पर आपको ये लग रहा होगा कि भैया सैलरी तो दोनों में सेम मिलनी है, इसमें भी कंपनी देगी, इसमें अपना क्लाइंट दे देगा, क्लाइंट के पैसों से आएगी। पर लेकिन होता क्या है कि जब आप ऐसा क्लाइंट के लिए काम करते हैं, जब आप ऐसा कंपनी के तरफ से क्लाइंट के लिए काम करने जाते हैं, तो आपको वहां पे मैक्सिमम वेरिएबल कॉम्पनसेशन वाली चीजें मिलती हैं, प्रमोशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, ये सब चीजें आपको वहां पे बोनस एंड अपग्रेड मिलता है। तो आपको करना क्या है? बिलेबल प्रोजेक्ट्स की जगह नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट आपको बेसिकली शुरू में दिया जाता है, लेकिन आपको कुछ ऐसे कोर्सेज ट्रेनिंग प्रोवाइड करे जाते हैं हर कंपनीज के थ्रू, जिसके थ्रू आप बिलेबल प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जैसे कि मैं भी सो रहा था मस्त 2-3 दिन पहले, तो 4 बजे मुझे एक आया कि भैया आपको एक क्लाउड एकेडमी करके है, उसमें अगर आप क्लाउड का कुछ कोर्सेज वगैरह करना चाहते हैं तो अच्छा है, वो आपको बिलेबल प्रोजेक्ट्स लेने में हेल्प करेगा। अब मेरी भैया हड्डी की बिलेबल प्रोजेक्ट्स तो मुझे पता ही नहीं है कि ये होता क्या है। मैंने तुरंत फोन लगाया एक भैया को कि भैया बिलेबल प्रोजेक्ट्स क्या होता है। वो बोले कुछ भी करो, मेहनत करो, क्लाउड कैसे भी निकालो, पर बिलेबल प्रोजेक्ट्स लेने की काम कर रहा हूं। और भाई देखो, क्लाइंट का आप बेनिफिट कराओगे तो वो आपको देगा ही अप्रेजल, क्लाइंट का बेनिफिट कराओगे
तो प्रमोशन देगा ही। और भैया जब आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो तो आपको आपकी कंपनी भी अप्रिशिएट करती है। तो ये बात थी बिलेबल में, जहां पे आप काम तो कंपनी की तरफ से कर रहे हो, पर लेकिन आप क्लाइंट के अंडर क्लाइंट के पैसों से आपको पैसे मिलते हैं, और बोनस एंड ग्रोथ एंड अपग्रेडेशन इसमें बहुत मिलता है एज कंपेयर टू नॉन बिलेबल, जब आप एक कंपनी के अंदर ही काम कर रहे हैं, उसी की सैलरी ले रहे हैं। और ये भी बता दूं, नॉन बिलेबल एंड फ्री पूल में जॉब का खतरा होता है, पर बिलेबल जब आप काम कर लेते हैं तो जॉब आपकी फुल सिक्योर होती है। ये मान लेते हैं कि आपने बिलेबल नॉन बिलेबल ऊपर से तो समझ लिया, अब बेनिफिट्स से आपको और अच्छे से समझाते हैं कि आप क्या होता है 15 मंथ के अंदर आपका एक अप्रेजल टाइप का निकलता है, आपको आपका मैनेजर मतलब रेटिंग्स वगैरह देता है, तो वहां पे आपकी हाइक वगैरह होती है, ये 15 मंथ्स के अंदर। पर एज कंपेयर टू बिलेबल में आपका क्वार्टरली अप्रेजल होता है, मतलब क्वार्टरली आपका परफॉर्मेंस बेसिस चेक किया जाएगा। अगर वहां पे आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको कंपनी तो हाइक देती ही देती है, दूसरा भाई आपको क्लाइंट भी पैसे दे रहा है, और क्लाइंट आपकी ग्रोथ भी करवाएगा, क्लाइंट आपको अपग्रेडेशन भी दिलवा सकता है। इतनी सब चीजें करने के बाद और कंपनी से भी आपको हाइक मिलेगी। इसमें यह है कि जॉब 100% सिक्योर रहती है, लेकिन इसमें भी 100% सिक्योर तो है, पर हमें यह नहीं पता कि हम फ्री पूल में बैठे हैं, हमें नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट मिला है, तो कब हमारे एचआर साहब कॉस्ट कटिंग मतलब करना चालू कर दें, तो ये थोड़ा सा खतरा रहता है। अब लास्ट चलते हैं कि मैं क्या आपको टिप देता हूं कि आप कैसे, क्योंकि हमने ये तो समझ लिया कि भैया बिलेबल 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 हमें बिलेबल प्रोजेक्ट ढूंढना है, लेकिन मिलेगा कैसे उसकी बारे में बात करते हैं। टिप एंड रिकमेंडेशन की, देखिए मैं हमेशा यही बोलूंगा कि बिलेबल प्रोजेक्ट्स लेने का ट्राई करें, इसमें हो ग्रोथ इसमें आपकी लेस होती है, या तो आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए नॉन बिलेबल में भी तो आपकी ग्रोथ अच्छी हो सकती है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जब एज अ कंपनी के अंडर ही काम करना होता है, क्लाइंट के अंडर नहीं काम करना होता, तो आपको इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते, तो वहां पे आपकी ग्रोथ लेस होगी और एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन भी आपको लेस मिलेगा। भैया बहुत सारे लोग अभी तक ज्वाइनिंग नहीं किए हैं, तो अब वो ले कैसे सकते हैं? देखिए होता क्या है, कोई भी कंपनीज हो वो बीच बीच में निकालती रहती है, जैसे क्लाउड AWS, क्लाउड एज़्योर, क्लाउड GCP, ये सब में आपको देगी कि भैया अगर आप ये इसमें ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपको बिलेबल प्रोजेक्ट्स मिलने में आसानी होगी। कुछ दिन बाद और निकाल देगी कि भैया AI निकाला हमने कोर्स, अगर इसमें आप कर लेते हैं ट्रेनिंग तो आपको बिलेबल प्रोजेक्ट्स में, मतलब कंपनी आपको खुद अप्रोच करेगी कि अगर आप ये कोर्सेज कर लें, अगर आप ये स्किल सीख लें, तो आपको बिलेबल प्रोजेक्ट्स मिलने में आसानी होगी। लेकिन आपको तो फिर मतलब ये कहने का मतलब है कि कंपनी आपको खुद ही बिलेबल प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच करेगी। अब लास्ट में मैं आपको रिकमेंडेशन देता हूं कि भैया हमें करना क्या है। ऐसा भी नहीं करना है कि बिल्कुल हमें क्लाइंट के पास ही जाके बिल्कुल बिलेबल प्रोजेक्ट्स में ही काम करना है, नॉन बिलेबल में काम नहीं करना। मैं देखो एक चीज से समझाता हूं, एक सेना होती है, एक आर्मी होती है, ठीक? तो एक आर्मी में एक आगे बंदा होता है, एक बीच में बंदा होता है, एक लास्ट में बंदा होता है। आगे वाला थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव और खतरे में होता है, बीच वाला नॉर्मल होता है, या लास्ट वाला लो में होता है। पर सैलरी कितने को मिल रही होती है? सैलरी सबको सेम मिल रही होती है। अब हमें बनना क्या है? आगे वाला बनना है कि पीछे वाला बनना है कि बीच वाला बनना है? मैं क्या रिकमेंड करता हूं, देखिए आपको क्या बनना है, ना आगे वाला बनना है कि भैया ज्यादा खतरे में रहो तो मारे जाओ, ना पीछे वाला बनना है कि फालतू बैठे रहो तो आपका कमांडेंट आपको निकाल दे, मैनेजर आपको निकाल दे। आपको हमेशा बीच में गेम खेलना है, स्लो एंड विंस द रेस, ऐसे ही कुछ है ना, वो जो भी हो, तो आपको बीच में खेलना है। बीच में कैसे खेलना है? मतलब आपने शुरुआत करी नॉन बिलेबल प्रोजेक्ट से, ठीक है, कर लिया एक प्रोजेक्ट 3 से 6 महीने में कर लिया, फिर ट्राई किया कि एक 3 से 6 महीने में एक बिलेबल प्रोजेक्ट कर लिया, फिर देख लिया कि एक बिलेबल हो गया, फिर नॉन बिलेबल में आ गए, फिर बिलेबल में चले गए। मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि बिलेबल में काम करें, क्योंकि भैया देखो जो आगे रहता है जिसको अपग्रेड और बोनस चाहिए, तो मतलब एफर्ट तो डालनी पड़ेंगे, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। भैया क्लाइंट के अंदर रहोगे, क्लाइंट आपको पैसा देगा, क्लाइंट आपको अपग्रेडेशन दिलवाएगा, आपको ग्रोथ आपकी होगी, तो भाई आपको वहां मेहनत तो करनी ही होगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि भैया हम पूरी मेहनत ही जान लगा दें, अभी हमारी एज स्टार्ट हो रही है, अभी फ्रेशर है, तो इतना हमें मेहनत नहीं करनी। इसलिए मैं बोलूंगा पहले जैसे नॉन बिलेबल में भी कर लिया, बिलेबल में भी कर लिया, फिर नॉन बिलेबल में आ गए, मतलब हमें बीच का आदमी बन के रखना है। ऐसा नहीं करना कि पूरी एज गए होंगे कि आपको बिलेबल प्रोजेक्ट्स कैसे लेना है, बिलेबल और नॉन बिलेबल में क्या डिफरेंस है, और आप अगर बोनस एंड अपग्रेडेशन लेना चाहते हैं, इनफैक्ट आपकी सैलरी लो है, चाहे वो आप एलाइट से हो चाहे टर्बो से हो, फिर भी इतना अपग्रेड लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ले सकते हैं। एंड बिलेबल वगैरह से आपको जॉब सिक्योरिटी और ज्यादा मिल जाती है और स्विच करने पे भी और ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन मैंने आपको लास्ट में ही बताया कि रिकमेंड किया कि हमें ना आगे रहना है ना पीछे रहना है, हमें बीच में क्लीनियलिटी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी वीडियोस देखे वो उसको हेल्पफुल मैं अपने तरीके से टाइप से समझता हूं कि वो मेरा फ्रेंड है या वो मेरा कलीग्स है, तो मैं ऐसे चीजें देखता हूं। तो बस यही बात करते हैं। और विप्रो के बारे में देखो, मैं विप्रो में ऐसा काम कर रहा हूं, बहुत ही ग्रेट कंपनी, बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ऑफ कैमरा कुछ भी बोलूं, सही में बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अगर फ्रेशर देख रहे हो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप अभी ज्वाइन करने वाले हो तो पूरी कोशिश करें कि विप्रो आपको मिल जाए। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस बटन को रेड से ब्लैक कर देना, जो भी होता हो। बाय फॉर नाउ।